तो आज देश की बहस में मुद्दा है राम मंदिर क्यों मुसलमान समाज के रहनुमा धमकी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में ये भी कि आगे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या होगा। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़े हैं। इफ्रा जान एक इस्लामिक स्कॉलर लॉ की स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुई हैं। मेरे साथ संगीत रागी जी हैं। मेरे साथ अतिकुर रहमान साहब है जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी है। मैं सबसे पहले अतिकुर भाई आपके पास आऊंगा और फिर आमने सामने होंगे आप विवेक। संगीत रागी जी कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले, क्योंकि आप पर आरोप लगे थे। संगीत रागी जी आइए। बस दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात, मैंने वही कहा है जो तथ्य किताबों में लिखा हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में है, कि प्रोफेट ने जब मदीना से मक्का गए तो एक ही दिन में 360 वहां के पैगन से उसको तोड़ दिया। दूसरी बात मैंने कहा, इस्लाम की इसी व्याख्या ने आतंकवाद पैदा किया है और वो कुरान की ही व्याख्या से पैदा करते हैं। आयत 8 सूरा 39, मेक ए वार ऑन अनबिलीवर्स टिल अल्लाह रिलीजन रेन सुप्रीम। सन ऑफ अमेरिका, इस्लामिक टेररिज्म अमेरिका की क्रिएशन है। पैगन अगेन जा करके तेल की राजनीति के लिए अमेरिका ने तालिबान बनाया। वही अमेरिका जिसके तुम दलाल हो, वो अमेरिका जिसके आगे प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, हत्या करो। उसने क्रिएट किया इस्लामिक तालिबान। इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, तेल के लिए कुवैत, सीरिया, हर जगह इंटरफेरेंस करा। तुम्हारा आका आरएसएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने क्रिएट किया इस्लामिक टेररिज्म। ये तथ्य हैं जो तुम्हें मालूम नहीं है। विवेक भाई एक मिनट आऊंगा आपके पास। संगीत रागी जी, मेरा रिलीजन नहीं, ये यहाँ पे हेट्रेड मत प्रीच करवाइए आप। ये नफरत की राजनीति नेशनल टीवी में मत करवाइए। ज्ञान नहीं है इस आदमी को। मूर्ति भंजन इस्लामिक टेररिज्म का पता है ना तालिबान का। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अतिकुर रहमान जवाब देंगे। अतिकुर रहमान ने कोट कर दिया कि कहां से जिहाद की अवधारणा निकलती है। उन्होंने कोट कर दिया संगीत रागी जी ने कहां से जिहाद की अवधारणा निकलती है। उसके बाद के शर्मा, फिर विवेक श्रीवास्तव और विनोद बंसल। दलितों पे अत्याचार की बात करिए। संगीत रागी जी इल्जाम लगाना नहीं बात करता। हर धर्म में कमियां हैं। हिंदू धर्म में जातिवाद है, जाति के नाम पे दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। क्या मतलब है इसका? तो क्या हम बैठ करके अपने अपने धर्मों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेंगे? अच्छा ठीक है, मैं विनोद बंसल जी से जवाब ले लेता हूँ। मुझे बताइए, अयोध्या में जब राम मंदिर बना उसका सबसे पहला प्रसाद एक दलित परिवार को नहीं गया। आप बताइए विनोद बंसल जी, एक दलित परिवार को अयोध्या में सबसे पहला प्रसाद गया है, जिसको घर भी मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। विवेक श्रीवास्तव जी को ये जानकारी नहीं है, पर दे दीजिए इनको ये जानकारी। बनाएंगे। देखिए, अरे मुझे सब जानकारी है। बुरी तरह से दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ है इस धर्म के अंदर। आज मुझे बांट समझ में नहीं रखा आता है कि ये जो मुसलमान हैं या लेफ्टिस्ट है या दलितों के खिलाफ इस देश में अत्याचार हुए हैं। दलितों को अधिकार नहीं मिला पूजा करने का, पूजा कराने का। जब ये धर्म मंदिर में पुजारी का स्थान धर्म को अपनी दलित को मानते दो। हैं, शंकराचार्य की पदवी दलित को मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी विवेक श्रीवास्तव जी, आप और मैं जब जिंदा है तब मिलेगी। विनोद बंसल जी आप कंक्लूड करिए, के शर्मा जी के पास और फिर इफ्रा के पास भी जाना है। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ, देखिए अतिकुर भाई आ रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बारी बाकी है। और पहला प्रसाद एक दलित समुदाय के व्यक्ति के पास पहुंचा, लेकिन ये चीजें इनको नहीं पता लगती। ये चूंकि कम्युनिस्ट है ना जी, क्या होता है ये तो कॉमनिस्ट है। ये कौम को नष्ट करके और यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठते हैं, इनकी बात सुन रही है। अरे रोटी कपड़ा मकान भी दिया दलित परिवार को, आपको पता नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला इस परिवार को। डेवलपमेंट के लिए लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, दलितों की बात करते हैं, ये अम्बेडकर की बात करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था ये भूल जाते हैं। दीपक जी बड़ी हिंदू धर्म छोड़ दिया था, बुद्ध धर्म अपनाया था, और हिंदू धर्म में और मुसलमान ईसाइयों के बारे में बाबा साहब ने क्या बोला उसके बारे में नहीं मिला दलितों को। बाबा साहब करते हैं। अम्बेडकर को धर्म त्यागना पड़ा, अम्बेडकर को बुद्धिज्म अपनाना पड़ा। ये सत्य है। ये तो नॉन स्टॉप बोल रहा है। पॉलिटिक्स तुम करते हो। कोई बोलेगा मुसलमानों के खिलाफ
चाहे जो बीजेपी हिंदू को मेजोरिटी बोले, के सभी साथ को बोले, यहाँ BSP को रह बोले। करके क्योंकि हिंदू अपनी रोजी हिंदुत्व और रोटी के लिए भारतीयता लड़ते से हैं, इनको कोई लेना देना है ही नहीं। मुसलमानों के खिलाफ इनकी तो उंगली उठाते हो, आस्था ही चीनी के शर्म साथ नहीं है। आती है तुमको? इनकी आस्था ही जो यहाँ है धर्म वो के नाम पे दंगा आतंकियों के फैलाते साथ है। हो, इनकी मॉब आस्था जो लिंचिंग है ना, करते हो, नक्सल, एकता की बात नहीं करते, सेकुलरिज्म की बात नहीं करते हो और तुम। नक्सल की जात में जो ये जो लोग हैं, अच्छा ये विवेक भाई, बिल्कुल अपनी विवेक भाई एक बात मिनट, छोड़ो। विनोद बंसल जी, मैं एक एकता की मिनट बात विवेक करो, विवेक श्रीवास्तव देश से की बात बात करता करो। हूँ। विवेक हिंदू श्रीवास्तव, मुसलमान विवेक दोनों श्रीवास्तव एक जी, देश का बेटा है। सेक्युलरिज्म दोनों का देश का अर्थ बेटा है। धर्मनिरपेक्षता होता है ना, सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्षता होता है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो इस्लाम का आपकी पक्ष चलेगा। जाति आपकी निरपेक्षता जुबान भी का है, धर्म क्या है? जाति निरपेक्षता भी है। मैं बताऊं, जाति आपकी निरपेक्षता जुबान भी का है। धर्म क्या है? आपकी जुबान इस्लाम का के धर्म है नाम पर डिबेट क्यों पे बदल बोलना, जाते हैं? और अगर वही इसका- निरपेक्ष हो जाएगी तो आपकी जुबान क्या काम करेगी बताइए? देखिए, जब आपकी इस जुबान देश के अंदर हिंदू अपना धर्म मुसलमान करना बोल कंधे देगी से कंधा तो मिला क्या के होगा रहे। बताइए? नहीं, धर्म क्या होता है? धर्म व्यक्तिगत है, धर्म व्यक्तिगत है। अरे आपका आंख का भी धर्म है, आपकी आंख का भी धर्म है जो उसको दिया हुआ है देखना। अगर आपकी आंख आपका धर्म अपना धर्म छोड़ देगी तो आप क्या करेंगे बताइए? जवाब दीजिए विवेक जी। भाई सुन लीजिए, जुड़वा भाई सुनिए, जुड़वा भाई एक है कुंभ के मेले के बिछड़े हुए जुड़वा भाई योगी आदित्यनाथ और ओवैसी दोनों अपने अपने धर्म में लोगों को भड़का करके लड़वाते हैं और हिंदुस्तान पिछड़ जाता है। इस देश का हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिला के रहेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। कहाँ रहता है ये विवेक सेकुलरिज्म है। श्रीवास्तव? शाहीन बाग क्यों चले जाते हैं आपके नेता? फिर शाहीन बाग क्यों चले जाते हैं? के शर्मा जी जवाब दीजिए। बिल्कुल आप जाएंगे, बहुत नॉन स्टॉप बोलिए, बिल्कुल आपने सबके जाएंगे। बीच में बोला, अगर- अतीकुर भाई को भी नहीं अगर बोलने दिया। के शर्मा जी मुसलमानों के जवाब खिलाफ दीजिए। अत्याचार होगा, हम खड़े होंगे। तो कराइए। ये दीपक भाई, ये जो चीनी चमगादड़ है कम्युनिस्ट, ये चीनी चमगादड़ कम्युनिस्ट को जो है, इससे अभी तक ये नहीं कहा गया। अरे महाराज, कर रहे थे। अरे महाराज, रशीदी जी ने आपके पास राम के अलावा राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये राजनीति इनकी जो है दिवालियापन है। मैं कर रहा हूँ निंदा, मैं कर रहा हूँ निंदा। मैंने कह दिया जुड़वा भाई ओवैसी और आदित्यनाथ दोनों जुड़वा भाई, दोनों गलत दलाल हो। तुम्हारी तरह दंगे नहीं फैलाता मैं, बकवास कर रहे हो। ओवैसी भी गलत है, तुम भी गलत हो। तुम अमेरिका के दलाल, देश को बेचा, मल्टीनेशनल ला करके भारत की कंपनियां बंद कराई, दलाल कहीं के प्रधानमंत्री को भेज करके 30,000 करोड़ का ऑफसेट पार्टनर अनिल अंबानी को दिए तुमने। तुम दलाली करते हो, राफेल में भी दलाली खाई, हर डील में दलाली खाते हो। अमेरिका के कैपिटलिस्ट दलाल, तो ये बंद करो दलाली अपनी। ये चीनी चमगादड़ सुन पहले, ये अमेरिका और यूरोप के हाल, देश को बेचना बंद कर, दिवालिया तू चुप कर और अपनी भाषा संभाल ले। औकात नहीं। छिपकली, तुम जो मंदिर को बीजेपी छिपकली है, छिपकली, कर रहे हो, छिपकली कोई नहीं समर्थन कर रहा है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है। धर्म के नाम पे आतंकवाद के खिलाफ है, चाहे हिंदू आतंकवाद हो या मुस्लिम आतंकवाद हो, दोनों गलत है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ, तुम्हारी तरह दंगे की बात नहीं करता। कि आज अभी इस्लाम की तो प्रधानमंत्री की तरह जाकर के राफेल की दलाली नहीं करता मैं। एक व्यक्ति मंदिर तोड़ने की बात कर रहे थे, मैं इस्लाम की प्रशंसा नहीं कर रहा। धर्म के नाम पे दंगे मत फैलाओ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ उंगली मत उठाओ। इस देश में सब अच्छा विवेक भाई, गले में दर्द हो जाएगा, स्ट्रेप्सिल लीजिए आप, स्ट्रेप्सिल गोली। के शर्मा जी, राजनीति जो है ना अब रोड पर खड़ी है, ये कहीं के नहीं बचे हैं, इसलिए तकलीफ है। अरे तुम जाके भीख मांगो, राम के नाम पे कटोरा लो और वोट मांगो। अरे अभी आप इनके आय का हिसाब मांग रहे थे, अभी आप इनको भीख मांगने का कह रहे हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं ये तो पता कर लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी अभी आप इनके चंदे का हिसाब मांग रहे थे, अब इनको कह रहे हैं भीख मांगो। लोगों की भावनाओं से खेलो। भिकमंदा कम्युनिस्टों, तुम्हें भिकमंदा बना दिया हमने। धर्म के नाम पे भिक्षा मांगो और दलाली खाओ अमेरिका की। सर धर्म के नाम पर भिक्षा तो साईं बाबा भी मांगा करते थे, बुद्ध भी मांगा करते थे, भगवान बुद्ध। कल्चर जीरो। सीधे चलता हूँ अतीकुर रहमान साहब के पास। विवेक भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा ऑडियो कम रखे। अतीकुर रहमान और संगीत राग की और फिर इफ्रा। अतीकुर भाई
जी देखिए, संगीत रागी जी ने जो सवाल उठाया, संगीत रागी जी, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आपने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद जब मदीना से मक्का आए तो उन्होंने 365 बुतों को गिराया। बिल्कुल सही बात है दीपक जी, और ये जानने की जरूरत बहुत है कि उस वक्त में खाने काबा में जो 360 बुत रखे थे, वो 500 बरस से वो बुत थे जिनकी ट्राइब, जिनके लोग आपस में युद्ध किया करते थे, बरसों बरस का युद्ध चलता था। अब मदीना के अंदर जब प्रोफेट मोहम्मद ने अपनी सरकार बनाई, उसके बाद में पूरे मक्का के लोगों ने आपके हाथ में बैठ किया और सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए। उसके बाद में ये बुत जो खाने काबा में रखे थे दीपक भाई, इनकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बुतों के नाम पे इनके ट्राइबल वॉर्स चलते थे। हमारे हिंदुस्तान के जो बुत, संगीत रागी जी आप ही के पास आऊंगा, इसके बाद आपको जवाब देना है। ये आपस में युद्ध नहीं किया करते हैं संगीत रागी जी। आप इस तरह का आधा अधूरा बयान नेशनल टेलीविजन में बयान करना बंद करें। संगीत रागी जी जवाब। दीपक भाई, वो आपस में लड़ाई करते हैं। दीपक भाई, ये मेरा आधा अधूरा ज्ञान है, इनके कहने से मैं मान लेता हूँ। अरे लेकिन देवबंद पाकिस्तान जिस इस्लाम की व्याख्या करता है, मौदूदी जिसकी व्याख्या करता है, वो तो गलत नहीं है। उन्होंने तो 125 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। जो भारत के अंदर जिन्होंने 150 किताबें लिखी, जिनको आप मसीहा कहते हैं, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया ताकि औरंगजेब के बाद भारत के अंदर जो है वो सिख और जाट जो है वो शासन में आ जाएंगे, इस डर से काफिर सत्ता में आ जाएंगे। उन्होंने तो गलत व्याख्या नहीं किया है। अरे आप उनको समझाइए ना, जो तालिबान। अतिक भाई सुन लीजिए उनकी भी बात प्लीज, उन्होंने आपकी बात सुनी। अतिक भाई सुन लीजिए उनकी बात। नक्शो कदम पे चलना आप बंद करो। भाई ये बताओ कि काफिरों का कत्ल करने का बयान कुरान में है या नहीं है? अनबिलीवर जो इस्लाम में करता है, जो आइडियोलॉजी करता है, मैंने आज कर दी है। आप क्या डिसबिलीवर हो? आप संगीत रागी जी डिसबिलीवर हो क्या? क्रिएट अ वॉर ऑन डिसबिलीवर्स। यदि ये ऐसा कुरान, ये कुरान के अल्फाज हैं। क्रिएट अ वॉर ऑन डिसबिलीवर्स। खड़े हो गए होते। डिसबिलीवर हो क्या? आप ये मुस्लिम ब्रदर हो तो अरे दीपक जी पूछिए, क्या इनका कोई धर्म नहीं है? ये बताओ कि ये डिसबिलीवर है क्या? एक ऐसा धर्म है क्रिएट अ वॉर ऑन डिसबिलीवर्स। दूसरों धर्मों के खिलाफ की बात करते हैं। ये सब मैं नहीं कर रहा। चलिए आतिकुर रहमान और संगीत रागी जी, आपकी 1-to-1 बहस कराऊंगा, लेकिन इफ्रा जान सीधे मैं आपके पास आता हूं। इफ्रा मुझे बताइए, मुसलमान समाज पूरा ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, हम तो संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको हम स्वीकारेंगे। अब क्यों नहीं स्वीकार रहे भाई? अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है जब मंदिर बन रहा है? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है किसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आपने कोई प्रोटेस्ट देखा? नहीं था। ओवैसी साहब के पेट में दर्द हो रहा है, मौलाना साजिद रशीदी के पेट में दर्द हो रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उस केस में पार्टी थी उसके पेट में दर्द हो रहा है। बताइए, वो भी धमकी दे रहे हैं कि टर्की में सोफिया मस्जिद बन गई, अयोध्या में भी बन जाएगी बाबरी मस्जिद। साजिद जी, अब जी 20 करोड़ मुसलमानों में एक मुसलमान ने बोला कि हम ये तोड़ेंगे, और वो एक मुसलमान भी वो अरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, बता दीजिए। जो 20 करोड़ मुसलमानों में से आपने एक मुसलमान की बात उठा दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जवाब दीजिए इसका। उसका ट्वीट पढ़ा आपने? हजारों मुसलमान, जी बोलने दीजिए। AIPBM हजारों मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन में से एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी क्या किसी मुसलमान ने इलेक्ट किया है? नहीं किया है। तो क्यों परेशानी हो रही है? दूसरी बात, ये बार बार कम्युनिस्टों को चाइनीज चमगादड़ बोलते हैं। सवाल ये है कि भगत सिंह भी अपने आप को कॉमरेड कहा करते थे। ये अनपढ़ लोग ये तो भगत सिंह को भी चाइनीज कम्युनिस्ट कहेंगे। क्या इन्होंने भगत सिंह को कभी पढ़ा है और सुना है कि भगत सिंह भी कम्युनिस्ट थे और अपने आप को कम्युनिस्ट कहा करते थे? और जहां तक मजहबों की बात आती है कि आपके मजहब में ये है, कोई भी मजहब उठा के देख लीजिए, क्या कुछ मजहबों में छूत छात की बात नहीं लिखी जाती है?
साफ यही साफ नहीं तस्वीर लिखी में गई खून बहाने की है, वो बात छूट किया छाट ठीक है इफ्रा, आपने कंक्लूड किया। के शर्मा जी जवाब देंगे। इफ्रा, के शर्मा जी। ये कहीं के स्कॉलर नहीं है, ये सब कम्युनिस्ट से बैठे हुए हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। इनको आप इस गलत परिचय मत दीजिए इनका। भगत सिंह अपने आप को कॉमरेड कहा करते थे, वो अरे कम्युनिस्ट टुकड़े थे। गैंग के लोग उनके अपनी लिखे हुए काम को पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े हो ना, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मारकाट में लगे हो। ठीक है, मुझे अफसोस, मेरे पास आज वक्त इतना ही है। के शर्मा जी, इफ्रा, संगीत रागी जी, अतिकुर भाई, विनोद बंसल जी और विवेक श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन संगीत रागी जी और अतिकुर रहमान, आपकी डिबेट बाकी है। एक दिन आप दोनों का सेशन कराऊंगा और अच्छे से पढ़ लिख कर मैं भी आऊंगा, आप भी आइएगा। लेकिन हम बता दें कि हमारे पोल का रिजल्ट क्या कहता है। 370 और राम मंदिर के बीच क्या के बाद अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और देश की बहस में 80% लोग कहते, 98% लोग कहते हैं हाँ। तो आप समझ सकते हैं सरकार का अगला एजेंडा क्या होने वाला है। हम फिलहाल एक ब्रेक।